घेईन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळीन म्हणे नामा तुमेव माता पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव ऐसे कांप उठी रानी जो देखे वाराती क्या भूत प्रेत पिशाच डाकनी है शिव के साथी। शिव को जब देखा तन भस्मी बागंबर डाले बिखरे बिखरे केश और तन पे विषधर काले। व्याकुल हो रानी महलों में वापस आती है विवाह रोकने का मैना प्रस्ताव उठाती है। विकराल भयंकर शिव के संग ना ताना जोड़ूंगी ऐसे को बेटी दे बेटी का भाग न फोड़ूंगी। हट कर बैठी मैना रानी को सब समझाते हैं हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं। हम जब श्री हरि को पता लगा वो महलों में आकर मैना रानी से कहते हैं तब यूं समझा कर अनेक रूप हैं शिव के देवी अद्भुत है माया। जिसने जैसा देखा शिव को ऐसा ही पाया। श्री हरि संग ले मैना शिव को दर्श कराते हैं दिव्य रूप में भोले जी दर्शन दिखलाते हैं। कामदेव से भी सुंदर थे भोले भंडारी एक पल में मैना रानी की मिटी दुविधा सारी। विवाह पूर्ण शिव शिव का सब देव कराते हैं वो सब देव कराते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले। Did you know story of Sati and Lord Shiva was a tragic and poignant tale of love? Sati was daughter of Daksha. Sati was a devoted follower of Lord Shiva, and her heart was filled with love for him. She performed penance to win Lord Shiva's heart. Her penance was so sincere and intense that Shiva agreed to marry her. Daksha could not accept their union. He organized a grand yajna, intentionally excluding Lord Shiva. When Sati arrived at the yajna, Daksha insulted her and Lord Shiva. Unable to bear her father's humiliation, Sati immolated herself in the sacred fire of the yajna. When Lord Shiva learned of Sati's death, he was overwhelmed with grief and rage. He plucked a lock of hair and struck it on the ground, creating a fearsome warrior named Virabhadra. Virabhadra and Shiva's other attendants then stormed Daksha's yajna, causing chaos and destruction. In the end, Lord Shiva forgave Daksha, but restored him to life with the head of a goat. लगे हैं टांडो करने भोले जलती काया को लेकर धरती अंबर लगे कांपने उनके क्रोध से थर थर। नेत्र तीसरा भोलेनाथ ने अपना खोल दिया है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से तब आकर के कहा है क्रोध शांत यदि भोलेनाथ का ना हो पाएगा से तीन लोक को कौन बचाएगा। विष्णु जी ने इतना सुनकर छोड़ दिया है सुदर्शन जिसके कारण लगे बिखरने माता सती के अंग। जहाँ गिरे अंग शक्ति पीठ वो सब बन जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति पीठ ये माता के कैसे बन सती के शव के टुकड़े विष्णु ने थे जब किए जिन स्थानों पे गिरे वो शक्ति पीठ बन गए। कलकत्ते तेरे केश गिरे कालिका बनी आसाम गिरा मुख तेरा कुमाख्या बनी।
जहाँ शीश गिरा तेरा शाखंबरी बनी, जिस पर्वत तेरे नयन गिरे नैना माँ बनी, जहाँ चरण गिरे तेरे चिंतपूर्णी बनी, ज्वालाज जिह्वा गिरी ज्वाला माँ बनी। त्रिकुट पे तेरे बाजू गिरे वैष्णो माँ बनी, जहाँ हाथ गिरे तेरे हिंगलाज तू बनी। पहलगांव कश्मीर गिरा जो कंठ है माता का, महामाया के नाम से जो के आज भी पूजा जाता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पैर की एड़ गिरी, शक्तिपीठ है इसी रूप को कहते सावित्री। और अजमेर के पुष्कर में गिरी माता की दो पहुँचिया, गायत्री स्वरूप में माता पूजी जाती वहाँ। बाएं पैर की उंगलियां भी तो राजस्थान गिरी थी, सती नाम से पूजा होती क्योंकि माता सती थी। और हृदय गुजरात गिरा अंबाजी बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते। क्षीर ग्राम में गिरा है दाहिने पाँव का अंगूठा, युगाधा शक्तिपीठ नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था। बाएं पाँव का अंगूठा जाकर काली घाट गिरा, कालिका देवी शक्तिपीठ है जिसका नाम हुआ। और कांची बंगाल में ही कुछ गिरी थी माँ की अस्थि, देवगर्भा के रूप में माता स्थापित जहाँ हुई। भद्रकाली शक्तिपीठ भक्तों जहाँ है बना हुआ, पीठ गिरी है तमिलनाडु में तब यह नाम दिया। शक्तिपीठ सूची ऊपरी दाढ़ गिरी वहाँ बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा दाहिना टखना, भद्रा काली देवी कूप आज मंदिर जहाँ बना। चट्टल भवानी शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में है, दाहिनी भुजा गिरी माता की ये ही कहते हैं। और सुगंधा शक्तिपीठ भी बांग्लादेश में है, बना वहाँ पर नाशिका माँ की भक्तों जहाँ गिरी है। बाई जंघा गिरी जयंती नाम वहाँ पड़ जाए, बांग्लादेश के सिलहट जिले में भक्तों ये भी आए। बाई हथेली गिरी तो योगेश्वरी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्तिपीठ ये माता के कैसे बन जाते। आरंभ हूँ मैं प्रचंड हूँ मैं, दुख हरता हूँ दुख दंड हूँ मैं। जीवन काट्या मन पर्वत पे आदि योगी आनंद हूँ मैं रुद्र रूप मैं कैलासी, संसार बना बैठा हसीना। नशे ते जोड़ो नाम मेरा, इस दुनिया का नाम है वासी। खुले आँख तीसरी हो विनाश मेरा, जी घबरावे से मैं भोला तांडव करया करूं जग छोआ जावे से। मैं राख घोड़ के पिया करूं जग छोआ जावे से। तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे जद भांग मेरी तू घोटेगी। मेरे प्यार के रस में खो के तू सब हंस दे उठेगी। मेरे भाग में लिखा काल कूट का जहर पड़ेगा पीना रे तू। देख देख के रोवेगी ओ जीना भी के जी। दक्ष के यज्ञ में महासती ने जीवन त्याग किया। पार्वती का रूप धरा मैना के जन्म लिया।
अति शीघ्र शिव पार्वती का मिलन करावो तुम, जाकर के कुछ यत्न करो शिव को समझाओ तुम। ब्रह्मा जी सब देवों को फिर यह मार्ग बताते हैं, फिर यह मार्ग बताते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जय जटाजू। महादेव ने कामदेव पे जो दृष्टि डाली, लगा कांपने कामदेव जैसे सूखी डाली। शिव का तीजा नेत्र खुला और निकली चिंगारी, कामदेव की सुंदर काया भस्मी कर डाली। पार्वती ने रुद्र रूप जो देखा घबरा के, संयम की सांसें ली अपने महलों में आके। देव सभी शिव चरणों में आ करते हैं वंदन, गूंज उठी दिशाएं सुन कर के रति का रुंधन। शांत शांत महादेव देव गुहार लगाते हैं, गुहार लगाते। जो कुछ घटित हुआ है, आज आप सबने फिर से वही भूल की है जो वर्षों पहले की थी। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि मैं विवाह व्यवस्था के लिए नहीं, परंतु आप सबने मुझे सती के साथ विवाह संबंध में बांध दिया। इसका परिणाम पूरे संसार ने देखा, और आज कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़कर वही भूल फिर से की। काम से आप मेरी साधना को भंग कर उसे तोड़ सकते हैं। मेरे वैरागी मन में प्रेम और श्रृंगार का संचार कर सकते हैं, ताकि आप लाप रति का सुनकर ही तो शांत हुए शंकर। पुनः काम जीवित होगा जाओ निश्चिंत होकर, कहकर अंतर ध्यान हो गए भोले भंडारी। पार्वती शिव के दुख में बन बैठी दुखियारी। नारद जी आकर बोले शिव का देवी सुनिए, महादेव को पाना है तो तप की राह चुनिए। हर हर शिव शंकर का तुम जप करके तो देखो, दौड़े आएंगे शंभू तप करके तो देखो। शिव का को नारद शिव की महिमा यूं बतलाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की अलख जगाते हैं, हम कथा। शिव की आज्ञा ले सप्तर्षि तप भूमि आए, पार्वती के सन्मुख उल्टी शिव गाथा गाएं। सुनो हिमसुता शिव फक्कड़ बाबा भस्मी डाले, फिरता है मारा मारा खाने के भी लाले। कौन बात अच्छी है शिव में हमको बतलाओ, छोड़ के उस फक्कड़ को अन्य देव को अपनाओ। क्रोधित होकर पार्वती बोली बाबा जाओ, मुझको ना चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाओ। मेरे अंतर को तो शिव शंभू शिव शंकर भाते हैं, ओ शिव शंभू भाते हैं। हम शिव शंकर डमरू वाले की पार्वती भोले शंकर से एक दिन पूछण लागी, भूल तो ना जाओगे हमको तुम हो प्रभु वैरागी। जैसे अमृत बांट दिया था जैसे लंका त्यागी, भूल तो ना जाओगे हमको तुम हो प्रभु वैरागी। कहते वेद पुराण सभी है, शिव और शक्ति पूर्ण तभी है, रह जा हर पल साथ में।
रखना भोलेनाथ हमारा हाथ हमेशा हाथ में रख। मान्यता है कि भगवान शिव रज, तम, सत इन 3 गुणों के साथ प्रकट हुए थे, जो त्रिशूल के रूप में भगवान शिव का अंश बने। इन तीनों गुण के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता था, इसलिए शिव जी ने इनको अपने हाथों में धारण किया। सभी देवताओं की तरह भगवान शिव के पास एक वाद्य यंत्र है जिसे डमरू कहते हैं। भगवान शिव डमरू के साथ प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सरस्वती के प्रकट होने के साथ ही सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। बिना स्वर और संगीत के ये ध्वनि विहीन थी। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू घुमाया, जिससे ध्वनि में व्याकरण और संगीत से छंद ताल का उत्पन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती की मृत्यु के बाद शिवजी ने हवन कुंड की राख से अपने माथे पर 3 रेखाएं बनाई, जो तीनों लोकों का प्रतीक होती है। इसे ही त्रिपुंड कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही नंदी के रूप में अवतार लिया था। ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या करके वरदान में अमर पुत्र को प्राप्त किया था, जो नंदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंदी की कठोर तपस्या के बाद शिव ने उसे अपनी प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए। यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ नहीं नंदी, उन्हें पिताजी से निमंत्रण की अपेक्षा है ही क्यों? विजया दीदी तो आई थी ना हमें निमंत्रित करने। यदि उस समय वो ध्यान मग्न थे, इसमें मेरे पिताजी का क्या दोष है? और वो तो मेरे पिता का घर है। यदि हम वहां बिना निमंत्रण के चले भी गए तो भी पिताजी को प्रसन्नता ही होगी। क्या महादेव इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? माता, महादेव को समझना इतना सरल नहीं, ये तो आपको भी ज्ञात हो गया होगा। किंतु साथ ही महादेव जो भी करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण अवश्य छुपा होता है, और वो कारण संसार के हित और संसार के कल्याण से ही जुड़ा होता है। माते, इतने छोटे से निर्णय में संसार के हित और अहित की बात कहां से आ गई नंदी? ऐसा कौन सा अनर्थ हो जाएगा यदि हम पिताजी के यज्ञ में चले गए? मैंने विद्या दीदी से कहा था, केवल मैं ही नहीं, महादेव भी मेरे साथ अवश्य आएंगे। अब क्या सोचेंगी वो? और यदि वो नहीं जाना चाहते तो कम से कम मुझे तो जाने की अनुमति दे सकते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनकी अनुमति के बिना नहीं जाऊंगी और उन्हें मुझे अनुमति देनी ही होगी। माता बहुत कुंठित हो उठी है, बहुत दुखी है वो। मैंने बहुत प्रयत्न किया उन्हें वापस यहाँ लाने का, परंतु वो वही स्थिर है प्रभु।
मना सकते हैं। चलिए ना प्रभु। प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मेरी माता को रोकिए प्रभु। अवश्य नहीं। यहाँ बैठी क्या सोच रही हो सती? सोच रही हूँ कितनी बदल गई हूं मैं। कदाचित आपको याद होगा, जब हम सोमनाथ में मिले थे तो आप मुझे यहीं लेकर आए थे। इस स्थान की भयंकरता को देखकर डर से कांप उठी थी मैं, और आपने मुझे स्वयं के लिए अयोग्य बताकर मेरा तिरस्कार किया था। तुम्हारे योग्य होने के प्रयास ने हमारे संबंध को शमशान से कैलाश तक पहुंचाया है सती। ये क्यों भूल रही हो तुम? कैसे भूल सकती हूं मैं? मेरी योग्यता के कारण ही मैं कैलाश तक पहुंची, और मेरी अयोग्यता ने मुझसे आपकी वमांगी होने का अधिकार छीन लिया। तुम में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं सती, और एक दिन यही परिवर्तन तुम्हें आदिशक्ति में परिवर्तित कर देंगे। जब प्रेम स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं तो एक दूसरे के लिए बदलना तो दोनों को चाहिए ना। बदला तो मैं भी हूं सती। संसार से विरत रहने वाले शिव को अब कैलाश पर रहने वाली अपनी पत्नी की चिंता रहती। जिस शिव को ध्यान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता था, वो ध्यान को छोड़कर सती को मनाना चाहता। क्या ये परिवर्तन नहीं है सती? यही मेरा प्रेम है सती। इसी प्रेम के कारण तो मैं आज तक जीवित हूं, किंतु आज मुझे इस प्रेम का नाम जानना है। ये जानना चाहती हूँ कि वमांगी होने के अधिकार को खोने के पश्चात मैं कैलाश में रहूं तो किस अधिकार से? इस अधिकार से आज तक रहती आई हो सती। वमांगी का अधिकार खोने के पश्चात भी तुम मेरी पत्नी हो। अधिकारहीन पत्नी, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं सती, वमांगी के अधिकारों के अतिरिक्त तुम्हें वो हर अधिकार प्राप्त होगा जो एक पत्नी को प्राप्त होता है। उन अधिकारों का विवरण भी आज मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। अवश्य सती, तुम्हें विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, और तुम्हारे प्रति मेरे वही कर्तव्य रहेंगे जो एक पति के होते हैं। मैं सदैव तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। और मेरी इच्छाओं का अधिकार? मेरी वमांगी होने के अतिरिक्त मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सती। तो मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पिता के घर तीज त्योहार के लिए जाया करती हैं अपने पति के साथ। बस यही एक इच्छा है
और ये स्वाभाविक भी है। कहिए, आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे पिताजी के घर लेकर चलेंगे ना? क्या हुआ? आप उत्तर क्यों नहीं देते? कहिए ना। मैं अवश्य चलता सती, परंतु क्या? परंतु तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। अवांछित बनकर हम कैसे जा सकते हैं? बस यही सुनना चाहती थी मैं जानती थी आप यही कहेंगे। सत्य तो यही है कि आपने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया। मेरे विचार, मेरी इच्छा का कोई सम्मान ही नहीं है आपकी दृष्टि में। आप स्वयं को बदलने का दम क्यों न भरे, किंतु आप अपने भगवान होने के अहंकार को कभी नहीं छोड़ सकते। जानती हूँ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु आज कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। सत्य यही है कि मैं आपके लिए केवल मनुष्य हूँ, एक तुच्छ मनुष्य। मेरी इच्छाएं, मेरे संबंधियों के लिए कोई महत्व नहीं है आपकी दृष्टि में। और हो भी क्यों, आप तो भगवान हैं। किसी मनुष्य के लिए आपके हृदय में प्रेम कैसे हो सकता है? ठीक कहा था आप, हमारा एक दूसरे से विवाह होना सबसे बड़ी भूल थी। तो भगवान होकर आपने ये भूल कैसे की? यदि मुझे एक पत्नी का अधिकार नहीं दे सकते, मेरे सगे संबंधियों को अपना नहीं सकते थे, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों किया? क्यों? भगवान की कृपा भी उनके प्रेम से उपजती है सच। कृपा और प्रेम में भेद मनुष्यों के लिए होता है सच, भगवान के लिए। सत्य तो यही है, भगवान के हृदय में अपने संसार के लिए प्रेम और करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। परंतु दुख तो इसी बात का है कि तुम अभी मेरी बात को नहीं समझ पाओ। तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी बात तभी समझ में आएगी जब तुम पूर्णतः आदिशक्ति बन जाओ। तब तुम्हें समझ में आएगा भगवान के प्रेम का स्वरूप क्या होता है। मुझे तुमसे प्रेम है सती, और सारी प्रकृति तुम में समाई है। शत्रु, मित्र, सब तुम में ही तो है। तो फिर ये कैसे संभव है कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे पिता से नहीं? मुझे सबसे प्रेम है सती। अब आप मुझे अपनी बातों से बहला नहीं सकते। तो फिर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है आपको? कहिए, इसका कोई उत्तर है आपके पास? हाँ सती, यदि तुम समझना चाहो तो। पति होने के नाते मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा धर्म और कर्तव्य है। मेरी इच्छा केवल आपसे हाँ सुनने की है, किंतु कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सती, यदि मैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ये उनके प्रति मेरा प्रेम ही है। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है सती, इससे स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हम उनके यज्ञ में सम्मिलित हो। यदि हम वहां चले गए तो हमें वहां पाकर वो क्रोधित हो सकते हैं सती, और उनके क्रोध से उनका यज्ञ असफल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यज्ञ के फल की प्राप्ति के लिए उस यज्ञ को शांत चित्त से करना अनिवार्य है।
फिर हम वहां जाकर प्रजापति दक्ष की शांति को क्यों भंग करें? मैं ठहरे मनुष्य, मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ कि मैं आपके तर्कों का उत्तर दे सकूं। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि पिताजी ने अपने मन में आपके लिए कोई भ्रांति पाली है और इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया। यदि हम वहां जाकर पिताजी के मन में स्थित भ्रांति को दूर करें तो उनका मन आपकी ओर निर्मल हो जाएगा और निर्मल हृदय से किया हुआ यज्ञ और अधिक फलदायी होता है। आपको मेरे साथ उस यज्ञ में चलना चाहिए महादेव, यही मेरे पिताजी के हित में होगा। नहीं सती, ये उनके हित में नहीं होगा। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं सती। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पिता के घर जाने के लिए कन्या को अपने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रजापति दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वो हमें अवश्य निमंत्रण भेजते सती, परंतु उन्होंने नहीं भेजा। उनकी दृष्टि में जो भी सम्मानित है सती, वो उनके साथ उनकी यज्ञ की पूर्ति करेंगे। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को सहना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह देना अपने मन की बात। कर दिया ना पिताजी को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। आज आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है महादेव, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। सती, मोह और क्रोध में सोची हुई बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे। अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, कहिए कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। उसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। कहते क्यों नहीं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते? आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं सती। तो फिर सिद्ध कीजिए। कहिए, आप मेरे साथ यज्ञ में चलेंगे ना? आज आपको निर्णय लेना ही होगा महादेव। ठीक है सती, यदि तुम मेरी प्रेम की परीक्षा लेना चाहती हो तो मैं अवश्य चलूंगा। सच? हाँ सती, परंतु उससे पहले तुम्हें भी अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? यज्ञ में जाने से पूर्व तुम्हें पूर्ण रूप से आदिशक्ति बनना होगा। मना करना ही था तो स्पष्ट रूप से कर देते। क्यों शब्दों में उलझाने की क्या आवश्यकता है? छीनना ही था तो क्षण भर की खुशी क्यों दी आपने? सती, मैं तुम्हें अनंत आनंद देना चाहता था। वो सच्चिन आनंद तुम में ही समाहित है। आदिशक्ति की पूर्णता अनुभूति के पश्चात
तुम परमानंद को प्राप्त कर लोगे। बस तुम्हें सच्ची लगन से प्रयास करना होगा। बताइए क्या करना होगा मुझे? आदिशक्ति की प्राप्ति तुम्हें साधना से होगी सती, और कल प्रातः से तुम्हारी साधना आरंभ होगी। सती, इस वृक्ष को देख रही हो? इसकी लटाएं उगी धरती पर, किंतु वृक्ष की चोटी तक पहुंच रही है। यदि किसी कारणवश ये चोटी से नीचे पहुंच जाए तो पुनः इनका मिलन वृक्ष की चोटी से कैसे संभव हो पाएगा? बता सकती हो? लताएं प्रयास करते हुए कुछ समय पश्चात पुनः वृक्ष की चोटी तक पहुंच जाएगी और उनका मिलन हो जाए। यही तुम्हारी साधना है सती। वृक्ष की चोटी आदि शक्ति है और तुम लताएं। जिस प्रकार ये वृक्ष लताओं तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार आदि शक्ति तुम तक नहीं पहुंचेगी सती। तुम्हें विकास करके ही आदि शक्ति तक पहुंचना होगा सती, और तुम्हारा विकास तपश्चर्या से ही संभव है। तपश्चर्या क्या है? हठ योग से मन, आत्मा और शरीर के संतुलन को प्राप्त करने को तपश्चर्या कहते हैं। सती, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सब लोग पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, बस उन्हें ही देखने लगी थी। मन को वश में करो सती, और ध्यान मेरी बातों पर केंद्रित करो। इतना सरल नहीं है तपश्चर्या। प्राणियों को कई जन्म लग जाते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तपश्चर्या को प्राप्त करने के लिए शरीर और इंद्रियों को दुख देकर कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त होती है, और कष्ट भाव से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात परमानंद मिलता है। तुम्हें भी तभी आदि शक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा सती। किंतु आप तो बता ही नहीं रहे कि तपश्चर्या के लिए करना क्या पड़ता है। बताया तो सती, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना पड़ता है। भूख, प्यास, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उस सब का त्याग करना पड़ता है। भोजन के स्थान पर केवल पत्तों को ग्रहण करना पड़ता है, फिर पत्तों का त्याग कर केवल जल के सहारे जीना पड़ता है। उसके पश्चात जल का त्याग कर केवल वायु के सहारे जीना पड़ता है। तब कहीं जाकर 5 तत्वों से बना यह शरीर परमानंद के साक्षात्कार के योग्य बन पाता है। तुम्हें भी यही सब करना होगा सती। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मना करना है तो स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए। क्यों प्रपंच रचने की क्या आवश्यकता है? सती, मैं तुम्हें आदिशक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहा हूँ। इस मार्ग पर चलकर लक्ष्य को पाने में न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे, किंतु हमें आज ही पिताजी के यज्ञ में जाना है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आज ही आदिशक्ति को पूर्णतः प्राप्त कर सकूं। अन्यथा
हम पहले पिताजी के यज्ञ में चलते हैं, उसके पश्चात वहां से लौटकर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तपश्चर्या तो सारे जीवन की जा सकती है, किंतु पिताजी का यज्ञ तो आज ही है ना। पंचांगनी साधना से सरल और तत्काल फल देने वाली दूसरी कोई साधना नहीं है सखी। पंचांगनी साधना अर्थात 5 अग्नियों के बीच शरीर को रखना, अर्थात शरीर की 5 कामनाओं को वश में करना। सबसे प्रिय पुत्री है, तुझे आमंत्रण की क्या दरकार। पिताजी मन ही मन चाहते हैं कि तू इस यज्ञ के लिए आए, तू आएगी ना। नहीं सती, हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। अपने मन को कामनाओं से दूर रखो सती, अपनी इच्छाओं को भूलने का प्रयास करो। पहचानो स्वयं को, तुम मनुष्य की पुत्री नहीं, अभी तो जगत की जननी आदिशक्ति हो। तुम भी जानती हो सती कि महादेव तुम्हें आने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम इस यज्ञ में नहीं आ पाओगी सती। मैं आऊंगी। ये तुम मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही हो? मैं आऊंगी दीदी, मैं आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी। नहीं सती, पुनः प्रयास करो। नहीं होगा मुझसे, मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। मत भूलो सती, मैं आदिशक्ति के साथ ही यज्ञ में जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे, ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए, किंतु मैं यहाँ नहीं रहने वाली। आपको मेरे साथ पिताजी के यज्ञ में चलना ही होगा। सुना आपने? चलना ही होगा आपको मेरे साथ। त्रिहट विनाश का कारण बनता है सती, अब छोड़। किसी मूल्य पर नहीं। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा, दक्षायनी। बस कीजिए, मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। वो मेरे पिता है, वहां जाने से मेरा क्या अहित हो सकता है। 4 दिन भी नहीं बीते मुझे कैलाश आए हुए। जन्म से लेकर अब तक मैं वहीं पली बड़ी हूँ, वहां मेरा कैसा अहित हो सकता है। क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं है सती? नहीं, ये आप नहीं, ये पिताजी के लिए आपकी शत्रुता बोल रही है।
निश्चिंत रहिए महादेव, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वहां से सुरक्षित लौट आऊंगी। तुम्हें मेरा कहा मानना ही होगा सती। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले मुझे रोकेंगे नहीं। मैं अवश्य जाऊंगी। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, ये कैसी सौगंध दे दी तुमने सती? तुम्हारा अहित होने के पश्चात मेरे आने का अर्थ ही क्या रह जाएगा? घटी हुई घटना को पलटा नहीं जा सकता सती। तुम्हें इसी क्षण अपनी सौगंध को वापस लेना होगा। मैं जानती हूँ आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, किंतु प्रजापति दक्ष मेरे पिता हैं। उनकी सभी संतानों में मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री हूँ। मैं वहां सुरक्षित रहूंगी महादेव। आप अपने हृदय में कोई आशंका मत पालिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ओनी तुम्हें बुला रही है सती। भ्रम है ये तुम्हारा भ्रम इतना सघन हो चुका है कि तुम्हें अपने पति का कहा सत्य भी असत्य दिख रहा है। किंतु सत्य तो यही है कि प्रजापति के यज्ञ में जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। ठीक है, यदि मेरा अहित मेरे पिता के हाथों लिखा है तो वो मुझे स्वीकार है। अब या तो वहां मेरा अहित होगा या फिर आपके मन में जो दुर्भावनाएं पिताजी के लिए हैं वो सदा सदा के लिए मिट जाएंगी। मैं आज ही कंखाल क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगी। ये मेरा अटल निर्णय है। सती को उसके पिता के घर ले जाओ। उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। माता को रोक लीजिए। माता को रोक लीजिए प्रभु। श्रीहट को रोकना असंभव है गंधी, असंभव। मेरी सती वहां गई है, उसका अपमान ना हो
ये दायित्व आपका है। तुम्हारे और मेरे सुखी माता पिता की निस्वार्थ सेवा करें। जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती।